अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपको शहज़ाद साइंस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद किया जाता है। आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की आइडेंटिफिकेशन करना सिखाई जाएगी। जैसा कि फ़र्स्ट ईयर और नाइन्थ की केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि इन दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोसेस करेंगे अगेंस्ट टू इट्स नेम, कि ये अपने नेम के अगेंस्ट वर्किंग करेंगे। ठीक है, ऐसा केमिकल जो कि ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूस, ठीक है, और ख़ुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। रिड्यूसेस अदर, रिड्यूस अदर्स एंड खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसा केमिकल जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऐसा एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे और ख़ुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का लेक्चर मैंने ऑलरेडी पुट किया हुआ है, इसको देखने के लिए आप वीडियोस को दोबारा चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो इसको किससे आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ एटम के साथ 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम 3 हैं, लेकिन ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो -2 है। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है कितना है, -2, और आयरन कार्बन कितना है, +4, और यहाँ पे आयरन देखें तो 0 हो रहा है। इसी तरह से +2 और -2, और यहाँ पे कितना है, +4। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो सॉरी, यहाँ पे जो आएगा दिस इज़ +2, क्योंकि हमने बैलेंस करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में जो कार्बन होता है वो कितना होगा, +2, बिकॉज़ के अगर हम उसका सम करें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर, बेसिकली मॉलिक्यूल जो होता है वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मीन के जो टोटल चार्जेस हैं +6 और -6 = 0, तो ओवरऑल चार्ज जो इस मॉलिक्यूल के ऊपर होगा वो 0 होगा। इसी तरह से +2 और -2, इसी तरह से आयरन जो है एलिमेंटल स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, और यहाँ पे जो कार्बन है +4 में जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम इन केस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, और एक एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्सीजन का वो -2 होगा। तो +2 मल्टीप्लाई बाय -2, -4, और +4 = 0। अब अगर हम देखते हैं कि आयरन जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है, दैट्स है कि +6 से ये किस में जा रहा है, 0 के अंदर। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहे हैं। अगर किसी एटम में हम ये फार्मूला लिख लेते हैं HEO, O फॉर ऑक्सीडेशन और RE फॉर रिडक्शन। अगर किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा तो उस चीज़ की ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन माइनस होना चाहिए, हाइड्रोजन भी माइनस होना चाहिए। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम रिडक्शन के केस में ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, हाइड्रोजन भी ऐड होता है। यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के केस में रिमूव हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन के केस में क्या हो रहा है, प्लस। जबकि यहाँ पे हम देखें तो आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन रिड्यूस्ड टू Fe0। अगर ये किसी दूसरे ख़ुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जब ये ख़ुद रिड्यूस हो जाता है
तो ये दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उससे लेके अपने अंदर ऐड करेगा, ख़ुद को रिड्यूस करेगा और दूसरी चीज़ को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसमें जो Fe2O3 होगा वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और जो दूसरा अगर केस हम देखते हैं कि CO2, अगर इसमें देखें कार्बन को अगर देखें तो C किस से किस में जा रहा है, +2 से +4 के अंदर जा रहा है, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, +2 से +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ कर रहा है। अगर लूज़ करेगा तो मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी एलिमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी दूसरे मालिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर ये अपने मालिक्यूल निकाल रहा है और दूसरे को दे रहा है, ख़ुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, तो ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो CO यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई, एक सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को सीखा कि हम थ्रू केमिकल इक्वेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से कैसे उसको ये बता सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कि रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।